तो श्री नागर जी महाराज कहते हैं, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरी चादर झीमर झीर गुरु जी कैसे तारोगे। ये भरा हुआ पापों से ये घड़ा है, इसको कैसे तारोगे, कैसे? ये तो सुख का अनुभव कराती है शिव महापुराण की कथा। एक पत्र में किसी ने लिखा है, देखिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचकुला हरियाणा से हूं मैं, रायपुर रानी से आई हूं। मैंने 18 और 19 की कथा 20 तारीख को मेरा रिजर्वेशन थी, इसलिए मैं वापस जाना पड़ा। गुरुजी, मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था। 1 साल अलग किराए के मकान में रही और कर्जा भी बहुत हो गया सिर पर। जिसने लिखा हो अगर वो बैठी हो तो हाथ ऊंचा कर देना, दोनों हाथ हिला देना। कर्जा भी सिर पर बहुत हो गया था। मैंने 5 पशुपति व्रत किए और मेरा बाबा की कृपा से आधा कर्जा जब मैं अलग रह रही थी तो बाबा ने खुद चुका दिया। तीसरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ, मेरे बेटे का फोन आ गया और मैं जहां किराए के मकान में रह रही थी, मेरी बहू और बेटा मुझे वापस लेकर अपने घर चले गए। ये शिव कृपा। शंकर के उदार एक पत्र हो रहे, देखिए, सुलेखा सिकरवार, पति का नाम विश्वनाथ सिकरवार। हम मुरैना मध्य प्रदेश से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला देना। आप ही हैं? हर हर महादेव। एक बार फिर से हाथ हिला दो, हर हर महादेव। मुरैना मध्य प्रदेश से आए हैं गुरुदेव। मैं बचपन से ही शिव की आराधना करती हूँ, पर शिव भक्ति को आपके माध्यम से जाना। 1.5 साल से मैं कथा सुन रही हूँ गुरुदेव। मुझे गठिया की बीमारी बहुत पुराने समय से थी, रोग ठीक नहीं हो रहा था गठिया का, जिसके कारण दवा ले लेकर थक गई थी, पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाई थी। कथा में तिल के तेल का उपाय सुना, उपाय किया प्रदोष के दिन, और अब मैं ठीक हूं। 1 साल से मेरी सारी दवाई छूट गई गठिया की और मैं रोग से मुक्त हूं। ये शिव है। आपने एक प्रश्न और करा है कि रोग ठीक होने के बाद उपाय करें या नहीं। जब अपने को आराम लग गया तो बाबा को परेशान नहीं करना। हर हर महादेव। शिव की कृपा होती ही ऐसी है। बैठिए। आपका विश्वास, हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, जमीन पर बैठकर कंकर और शंकर की पावन भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, एक बारीक से बारीक कंकर भी अगर आपके पास में पड़ा हुआ है, आप दिल से बाबा से कहकर चले जाना कि मैं इस कार्य के लिए आई हूं बाबा, 3 महीने में मुझे वापस बुलाना। 3 महीने में वो कंकर वापस बुला ले, वो शंकर वापस बुला लेगा। आप बोलकर तो जाओ, उसको कहकर तो जाओ।
और जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, आप दिल लगाकर टीवी के सामने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर मन से मेरे कुबेरेश्वर बाबा को, मेरे महाकाल बाबा को, मेरे विश्वनाथ को कहो तो 3 महीने में आपका कार्य जब हो जाएगा आप स्वयं यहां पर चलकर आ रहे। ये शिव है। शंकर भगवान को पाने के लिए बैकुंठ नहीं जाना है। आप में से अगर कोई जाना चाहता है बैकुंठ तो जा सकता है। हमारी तरफ से आप लोगों को छुट्टी है? तुम्हारा मन करे नहीं कि मैं तो बैकुंठ जाऊंगी तो जाओ, मना नहीं है। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, कहा करो बैकुंठ के जाए, कहा करो बैकुंठ। सूरदास जी लिखते हैं कि बैकुंठ जाकर मुझे क्या करना, जहां गौएं नहीं, गोवर्धन नहीं, वहां बैकुंठ में मैं क्या करूंगा? नहीं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, भले आस्था पर सुनो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे यहाँ बैठ के सुनो, आप लोगों की छुट्टी, आप जा सकते हो बैकुंठ, तो मर्जी पड़े जब चले जाना। पर करोगे क्या बैकुंठ? क्या करना हमें बैकुंठ में? चंचुला देवी से देवादिदेव महादेव ने जब शिव महापुराण की कथा चंचुला देवी ने पूरी सुन ली और उसका पति प्रेत योनि से छूट गया, बिंदुक प्रेत योनि से छूटा। चंचुला देवी ने कथा सुनी और बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया। दोनों पति पत्नी सामने खड़े हो गए। पूछा भोलेनाथ जी ने, अब तुम दोनों प्रेत योनि से छूट चुके हो, तुम कहां जाना चाहते हो बताओ। तो चंचुला देवी ने बिंदुक का हाथ पकड़कर कहा, हमें ना तो बैकुंठ जाना है, हमें ना ब्रह्मलोक जाना है, हमें ना इंद्र लोक जाना है। चंचुला देवी कहती है, इसी मृत्यु लोक में जो कैलाश बसा है, इस कैलाश पर बैठकर हमें शंकर का गुणगान गाना है और कहीं नहीं। क्या करेंगे बैकुंठ में जाकर? वहां पर केवल डल्लब का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने और चांदी की थाली में भोजन मिलेगा, अप्सराएं तुम्हारा पंखा झेलेगी। होटल में बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, घर ही अच्छा लगता है। बोलो सत्य है कि गलत है? तुम वीआईपी से वीआईपी होटल में चले जाओ, चाहे तुम बद्रीनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम केदारनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम रामेश्वरम चले जाओ, चाहे तुम द्वारका चले जाओ, वीआईपी से वीआईपी होटल में घूमना, चाहे तुम गोवा में चले जाओ, खूब जोरदार होटल में रहो, खूब चकाचक रहो, तुम्हारे लिए नौकर सर्वेंट लगा हुआ है, सामान लाला कर देगा। तुम कितनी भी वीआईपी होटल में 5 स्टार 10 स्टार जितनी स्टार हो सारी स्टार में रह लो तुम, तो मना नहीं हो। एक से बढ़कर एक होटल में रहो, पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 22 दिन 25 दिन में तो घर की याद आई जाए। अब घर में ना तो होटल जैसा सुख है, घर में ना कोई अच्छा एसी का रूम है, घर में ना कोई नौकर लगाए तुम्हारा सामान ला के देने के लिए, घर में ना तुम्हारे को कोई कुछ कहने वाला। होटल में सारा सुख है, इसके बाद भी होटल का सुख थोड़े दिन अच्छा लगता है, बाद में घर की याद आती है। उसी तरह कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि नारायण तुम्हें बैकुंठ अच्छा लगता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं अगर बैकुंठ अच्छा लगता होता तो मैं राम अवतार नहीं बनकर आता, कृष्ण अवतार में नहीं आता, वामन अवतार रखकर नहीं आता, मैं कपिल अवतार रखकर नहीं आता, मैं परशुराम अवतार रखकर नहीं आता। मेरे 24 अवतार हुए हैं। भगवान नारायण खुद कह रहे हैं कि मेरे 24 अवतार इसलिए हुए हैं कि मुझे बैकुंठ में जो सुख नहीं मिलता वो मृत्यु लोक में आकर सुख मिलता है, इसलिए मैं पृथ्वी पर आना। तो फिर भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा तुम्हें पृथ्वी पे क्या सुख मिलता है? तो कि पृथ्वी पे एक सुख है, वहां कंकर और शंकर है, शंकर के बिना मैं अधूरा हूं। इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु भगवान शंकर जी से बोले प्रभु
बड़ा दुखी हूँ। शंकर जी ने पूछा क्यों दुखी हो? तो भगवान विष्णु बोले कि मुझे आपके दर्शन नहीं होते, मैं कैसे आपके दर्शन करूं? तो शंकर भगवान बोले तुम नीचे आ जाया करो मुझसे मिलने के लिए। भगवान विष्णु बोले मैं नीचे तो आ जाऊं, पर जब मैं पृथ्वी पर आता हूं, चलता हूं, तो मेरे पाँव में कंकर चुभते हैं। जो कंकर चुभते हैं ना, वो मुझे शंकर नजर आते हैं। अगर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है तो मैं पैदल कैसे चलूंगा? तो शंकर भगवान ने कहा पैदल चलने का काम